Hello guys, welcome back to the channel. Class 9 chapter 8 quadrilateral exercise 8.1 question number 8. So guys, today we shall do question number 8 of exercise 8.1. Let's see what is there in the question. Let's start the question. Question number 8, ABCD is a rectangle. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ABCD क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, जैसे कि रेक्टेंगल मैंने बनाया ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। देखो गाइस, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर एक डायगोनल दे रखा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक डायगोनल दे रखा है AC, ठीक है। ये जो AC डायगोनल है वो जैसे एंगल A को बाइसेक्ट करता है सेम एंगल C को करता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर दे क्या रखा है हमें दे रखा है कि एंगल C इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मतलब ये एंगल ऐसे मैंने मान लिया 1, ठीक है, इसे मान लिया एंगल 2, ठीक है, इसे मान लेंगे 3, इसे मान लेंगे एंगल 4, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन इन दोनों एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, सो दैट तब हमें शो करना है कि फर्स्ट दे रखा है ABCD इज ए स्क्वायर। देखो हमें क्या शो करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हमें शो करना है। एंड फिर हमें सेकंड शो करना है कि डायगोनल VD बाइसेक्ट एंगल V एज वेल एज एंगल D। देखो हमें दे रखा है कि जो डायगोनल है ना ये AC वो VD, ठीक है, VD मतलब ये वाला डायगोनल, ये एंगल V एंड एंगल G को भी बाइसेक्ट करता है। तो पहले इसको छोड़ो, अभी हम बात करते हैं इसकी, इसको शो करेंगे ABCD इज ए स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट में हमें गिवन क्या दे रखा है, जो भी हमें गिवन होगा हम नोट कर लेंगे। हमें गिवन दे रखा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, मैं नोट कर रही हूँ ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स क्या हो जाएगा कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब क्या है, देखो जैसे कि मैं लिख देती हूँ इन विच, क्योंकि गाइस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब अपोजिट साइड्स AV इक्वल्स टू CD, तो यहाँ पे लिखेंगे AV इक्वल्स टू CD, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। ऐसा ही सेम BC इक्वल्स टू AD, ठीक है, BC इक्वल्स टू AD, ये हमें कंडीशन क्या है, गिवन, ठीक है। तो अब हमने गिवन कर लिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करें सिर्फ फर्स्ट वाले की, ठीक है, सेकंड में बाद में देखेंगे फर्स्ट की। गिवन कंडीशन तो ये सब में है, दोनों में है, बट हम बात करते हैं सिर्फ वन में हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, ABCD इज ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब होता है इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे कि हमें शो करना है गाइस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसे स्क्वायर शो करने के लिए। अब क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, देखो कौन कौन से ट्राइंगल, देखो जो भी हमें दे रखा है ना वो हम देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। देखो कहाँ दे रखा है, मतलब हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और लिख लेते हैं, गिवन कंडीशन क्या है, ये तो हमें गिवन ही है, ये तो रेक्टेंगल है। और ये भी दे रखा है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। देखो क्यों दे रखा है, क्योंकि ये जो AC है वो बाइसेक्टर है किसका, A एंड C का। A एंड C को हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, सेम एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दे रखा है ये, तो देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें क्या है, गिवन, ठीक है। अब गाइस देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल 4 है ना वो एंगल 1 के एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया, देखो एक ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन की इस वाली साइड का एंगल और इस वाली साइड का एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होंगे। वो क्यों इक्वल होंगे, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 2 के भी इक्वल है, ठीक है। तो देखो इससे क्या मिल जाएगा, एंगल इसे बोल देंगे, इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल 2 जो है ना वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के भी इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 2 क्या है, एंगल 4 के भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि एंगल 2 एंगल
एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, रीजन हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो एक काम करेंगे, मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ बिकॉज देखो इसमें तो स्पेस है नहीं, तो दैट्स व्हाई आई एम इसे क्या करेंगे, आई एम डूइंग रफ इट। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 हमें दे के रखा है, ये है ना, एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या, अपोजिट साइड BC। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे BC। अब एंगल 4 के सामने वाली साइड क्या है, फ्रंट में कौन सी साइड है, AB। ठीक है, AB। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों हो जाएंगे, इसके रीजन हो जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, यानी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स मतलब जैसे कि इक्वल एंगल हो, उसके अपोजिट साइड हो, वो अपने आप इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा, AB। BC इक्वल क्या हो जाएगा, AB। एंड गाइस हमें देखो गिवन क्या था, हमें गिवन था CD इक्वल्स टू क्या था, AB एंड, ठीक है, और BC इक्वल दे रखा था हमें AD। ठीक है, क्या है, ये रीजन है गिवन। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा CD के इक्वल। ठीक है, AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, एंड AB BC के भी इक्वल है। ठीक है, और BC AD के भी इक्वल है। ठीक है, तो देखो इसे हम बोल देंगे इक्वेशन, इसे क्या बोलती, इसे A बोल देंगे A, इसे बोल देंगे B, इन दोनों इक्वेशन को B। ठीक है, तो देखो AB CD BC AD इक्वल है। हमें स्क्वायर में क्या प्रूव करना होता है, स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। क्या हमारे पास 4 साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो बस यही हमें प्रूव करना था। हमें क्या शो करना था कि ABCD इज ए स्क्वायर, तो हमारा प्रूव हो गया ना। ठीक है, तो देखो इसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम A एंड V। ठीक है, फ्रॉम A एंड V। अब देखो मैं इसे ना रफ कर रही हूँ एंड फिर क्या लिखेंगे, इसे एक बार ना ठीक ठीक लिख देते हैं, एक अकॉर्डिंग टू लिखेंगे। जैसे AB हो जाएगा BC के इक्वल, BC है CD के इक्वल एंड CD है AD के इक्वल। ठीक है, तो देखो देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, ABCD स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने प्रूव कर दिया। तो बस हमें यही शो करना था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट तो प्रूव हो ही गया। अब देखते हैं सेकंड में। देखो हमें क्या दे रखा है, सेकंड में गाइस हमें दे रखा है कि जो डायगोनल VD है वो एंगल V को भी बाइसेक्ट करता है एंड एंगल D को भी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं VD। ठीक है, VD का मतलब ये हो जाएगा VD। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि जो B है, ये वाला डायगोनल जो है वो क्या करता है, इन दोनों को हाफ करता है। मतलब एंगल इसे 5 मानेंगे, इसे एंगल 6, इसे 7 मान लेंगे और इसे 8। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इन सबको रफ कर देती हूँ। जो चीज़ गिवन है वो हम रफ नहीं करेंगे बिकॉज हमें वो काम आएगा, क्योंकि वो तो पूरे क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें। ठीक है, ये तो हमें मेन क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब देखो गिवन कंडीशन आपको लिखनी, लिखो मत लिखो क्योंकि पहले ही लिख दी। अब जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, क्या हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है गाइस कि ये जो था ना एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, बिकॉज BD bisects एंगल V एंड एंगल D। ठीक है, क्योंकि जो एंगल BD है वो एंगल B एंड D को डिवाइड करती है, तो हमें इस प्रकार से प्रूव करना है एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। देखो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, ये जो BD लाइन है ना, इसमें हमें ये शो करना है ये एंगल B एंड D को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये B को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये जो पूरा B हमारा ये है, ठीक है, तो B को इतना पार्ट्स में डिवाइड एंड इतने पार्ट्स में डिवाइड, मतलब हाफ कर देती है। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 7 जो वो एंगल 8 के इक्वल है, और ऐसे ही सेम एंगल D हमारा ये पूरा है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब एंगल 5 को अलग करना, एंगल 6 को अलग करना, मतलब एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। हम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ में देखो क्या देखेंगे,
हाँ, प्रूफ में हम ये देखेंगे कि गाइस देखो एंगल 6 जो है, एंगल 6 और एंगल 7 क्या है, इक्वल है ना। एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है ना। वो क्यों इक्वल है, बिकॉज रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी मैंने पहले भी बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। जैसे कि एक लाइन जा रही ट्रांसवर्सल, तो इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेम इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा। सेम एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो हमारे दो हो गए, तो इसे बोल देंगे, इन दोनों को बोलेंगे इक्वेशन, इसे बोल देंगे ए, इसे बोल देंगे वी, ठीक है। ए तो ए वी तो हो गई, इसे वी नहीं हुई थी, बी भी हो गई थी, सी और डी बोल देंगे, ठीक है, सी डी बोल देंगे, ठीक है। और ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो गाइस फिर क्या करेंगे, और जो एंगल ये वाली साइड जो थी, ये वाली साइड सी बी इक्वल्स टू क्या था, सी डी, ठीक है। देखो ये हमें दे रखा था ना, बी सी जो था वो किसके इक्वल था, सी डी के। वो क्यों इक्वल था, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके, ठीक है, प्रूव्ड, पहले ही प्रूव कर चुके ना, बी सी जो है सी डी के इक्वल है, कर चुके थे हमने, स्क्वायर प्रूव करा था, ठीक है। अब BC के अपोजिट साइड BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, BC, ठीक है, BC साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5, और CD के अपोजिट एंगल कौन सा है, CD, C एंड D के अपोजिट एंगल 7, ठीक है, एंगल 7। तो देखो एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल है, ठीक है। तो गाइस देखो इसे बोलेंगे हम ई इक्वेशन, ठीक है, इसे ई बोल देंगे। अब देखो ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ, और हाँ इसका ना रीजन भी इसका जो रीजन हो जाएगा, देखो एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल क्यों हुआ, रीजन लिख देंगे हम, इसे इक्वेशन ई है ना ये, इसका रीजन लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स के जो इक्वल एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो इसे बोलेंगे इक्वेशन ई, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सी डी एंड ई इक्वेशन, ठीक है, ई इक्वेशन एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, एंगल जो है एंगल 5 किसके इक्वल था, एंगल 8 के, ठीक है, और एंगल 8 किसके इक्वल था और एंगल 5 किसके इक्वल था, एंगल 7 के, ठीक है, एंगल 7 के इक्वल था, ठीक है, और एंगल 7 किसके इक्वल था, एंगल 6 के, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस देखो अब क्या लिखेंगे, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। अब देखो हमें क्या मिल गया, एंगल जो 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या हुआ, इक्वल एंगल, इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल हो गए। ऐसे ही सेम एंगल 7 एंगल 8 इक्वल हो गए, मतलब क्या हो जाएगा, VD बाइसेक्ट देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर VD बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल एज एंगल D। यही तो हमें प्रूव करना था, एंड दैट्स प्रूफ। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।